नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे देखो करंट अफेयर्स, उसमें हमने 2024 का तो पूरा कर ही लिया है ना? 2 लेक्चर्स हैं, कंप्लीट 2024 का है उसमें, अलग-अलग भी राजस्थान का किया हुआ है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अब राजस्थान का 2025 का हम लोग देख लेते हैं, ये 2024 नहीं है भाई, 2025 कर देना इसको। है ना? 2025 का राजस्थान का जो करंट अफ़ेयर्स है, वो देख लेते हैं। वैसे देखो आरएस के लिए पढ़ना तो अपन को सारा ही है, पर जो जनवरी महीने का करंट अफ़ेयर्स है ना, चाहे राजस्थान का हो, चाहे इंडिया इंटरनेशनल ये सब हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन हैं, तो 3-4 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से दिख जाएँगे। तो ये 2 लेक्चर्स अलग-अलग भी बना दूँगा और साथ में भी अपलोड मैंने कर ही दिया है। तो देख लेते हैं आरएस का एग्ज़ाम वैसे आपका कितनी तारीख को है? 2 तारीख को आरएस वाला एग्ज़ाम है और 23 मार्च को है ना ईओआरओ वाला, ठीक है? और ईओआरओ का एक बार के लिए जिन स्टूडेंट्स ने ईओआरओ के नोट्स हमसे परचेज़ किए हैं, वो मुझे मैसेज कर देना है ना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या फिर व्हाट्सएप कर देना। तो उनको क्या है जो नियम है जो रूल्स हमने करवा लिए, वो रूल्स का और उसके अलावा जो योजनाएँ हैं, है ना? योजना का लेक्चर नहीं बनाया वैसे, परंतु योजना की जितनी सारी अपडेट आ जाएगी ना, तो वो फ़रवरी तक आ जाएगी। अब फ़रवरी तक जो अपडेट आएगी, वो कर के और उसके बाद एक ही लेक्चर उसका 2-1 घंटे का लेक्चर होगा। तो आप लोग मैसेज कर देना ताकि मैं आपको जो योजना है उसके तो नहीं पर रूल्स के जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो देखते हैं जनवरी का करंट अफ़ेयर्स। तो सबसे पहले तो अब देखो सबसे पहले तो मुश्किल है राजस्थान ज्योग्राफ़ी वालों के लिए, है ना? पहले संभाग बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, फिर जिले बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अब देखो 3 नए संभाग जो बनाए थे, कौन-कौन से थे? सीकर, है ना? और पाली और बाँसवाड़ा, है ना? इनको वापस से निरस्त कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है और 9 जिलों को निरस्त कर दिया है। तो देख लो कौन-कौन से 18 दिसंबर को ये हुआ, अब कितने हो गए टोटल तो 7 संभाग और 41 जिले हो गए, है ना? 33 ही ठीक थे वैसे 41 अच्छा नंबर सा नहीं लग रहा है। बट एनीवेज़ तो निरसित कौन-कौन से जिले किए हैं? एक तो अनूपगढ़ है ना? और एक दूदू है, गंगापुर सिटी है, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण है, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर और शाहपुरा। ठीक है? तो ये जिलों को निरसित कर दिया गया है और संभाग तो सारे तीनों ही वापस कर दिए, तो टोटल अभी 7 संभाग जो पहले थे, वही हैं। फिर 8 जिले ऐसे हैं जो वापस बनाए थे ना, उनको वैसे का वैसे ही रखा गया है, जैसे फलौदी, फिर बालोतरा, कोटपुतली कोटपुतली नहीं है ये, कोटपुतली बहरोड है ना, ये एक ही है। फिर खैरतल तिजारा, ये भी एक ही है। फिर ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन और सलूम्बर, ठीक है? इनकी हम कई बार बातें कर चुके हैं। और बाकी आप राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ ही रहे हो, तो ये 8 नवसर्जित जो जिले थे जिनको ऐसा का ऐसे ही रखा गया है, वो देख लेना। इसकी समीक्षा के लिए देखो 2 समितियाँ गठन की हुई थी, एक तो मंत्रिमंडलीय उप समिति थी और एक ललित के पंवार कमेटी थी, है ना? इसके अध्यक्ष प्रेमचंद बैरवा जी थे और प्रेमचंद बैरवा जी हमारे डिप्टी सीएम हैं, उसके बाद में शायद इनके अध्यक्ष चेंज करके और मदन दिलावर जी, है ना? मदन दिलावर जी इसके अध्यक्ष थे। शिक्षा मंत्री भी हैं क्या हमारे वो? तो हमारे शिक्षा मंत्री भी वही हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं अपन अनूपगढ़ गंगानगर में मर्ज हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण तो जोधपुर में और जयपुर ग्रामीण और दूदू जयपुर में। तो ये एक बार देख लेना, ठीक है? फिर देखते हैं सुपोषित माँ अभियान। तो देखो एक ओम बिरला जी जो हैं, वो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के हैं। तो वहाँ से उन्होंने पहले 2020 में एक अभियान शुरू किया था सुपोषित माँ अभियान और तो अभी इसका क्या है तीसरा चरण शुरू कर दिया 27 दिसंबर से। तीसरा चरण शुरू कर दिया इसलिए न्यूज़ में है, किसने शुरू किया था? तो ओम बिरला जी और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र, ये दोनों याद रखना। अब करेंगे क्या इसमें जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको चिन्हित करके और जिनका वज़न 45 किलो से भी कम है ना? तो उनको न्यूट्रिशन वगैरह देंगे और बाकी डॉक्टर की सलाह वगैरह दी जाएगी और 12.5 किलोग्राम की पोषण किट दी जाएगी, ये याद रखना। कितनी? 12.5 किलोग्राम की पोषण किट दी जाएगी। फिर जर्मन कंपनी अल्बाट्रॉस, ये देखो ये कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा है अभी रिसेंटली ही, कोई एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा है, तो ये जर्मन कंपनी अल्बाट्रॉस, है ना? रक्षा क्षेत्र की कंपनी है, तिवरी जोधपुर में एक नई औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी। वहाँ पर रक्षा, एरोस्पेस और चिकित्सा उपकरण उपकरण जो होते हैं क्षेत्रों के लिए उन्नत आरएफ चेंबर्स और मेटल पैनल, है ना? इनका निर्माण करेगी वहाँ पे। तो रक्षा क्षेत्र की जो इकाई है वो कहाँ पर स्थापित होगी? तिवरी जोधपुर में। आरएफ चेंबर पता है क्या आपको? आरएफ चेंबर क्या होता है? आरएफ चेंबर वैसे जानने की ज़रूरत तो नहीं है पर देखो आरएफ चेंबर रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंबर्स होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इमिट करती हैं या फिर उनकी टेस्टिंग के लिए तो वैसे चेंबर्स बनाए जाते हैं कि उनकी टेस्टिंग की जा सके, तो वो आरएफ चेंबर्स होते हैं। तो कौन-सी कंपनी है ये? जर्मन कंपनी है एक एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस वैसे पक्षी भी होता है ना? फिर बीकानेर
विकास प्राधिकरण का गठन, है ना? तो ये देखो बीकानेर और भरतपुर, 2 विकास प्राधिकरण के गठन की बात हमने पढ़ी थी बजट में। बजट में सरकार ने कहा था कि हम गठन करेंगे, तो अब इनको गठित कर दिया गया है 15 दिसंबर 2024 को, है ना? 2024 के अध्यादेश संख्या 2 और अध्यादेश संख्या 3 है। बीकानेर में क्षेत्र कौन-कौन से आएँगे? तो बीकानेर में देखो नापासर, देशनोक और आस-पास के 185 गाँव, भरतपुर में वर्तमान जो क्षेत्र है वो और उसके साथ-साथ 209 गाँव शामिल किए हैं। तो बीकानेर, भरतपुर का नाम याद रखना आप। फिर प्रदेश में पहली बार एयरलिफ्ट कर अंगों का प्रत्यारोपण, तो आप इनका नाम याद रखना भाई। नाम भी भगवान जैसे ही है और इन्होंने काम भी भगवान जैसे ही किया है। विष्णु प्रसाद, है ना? झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ये भर्ती थे, फिर इनका देहांत वहाँ पर हो गया था, ब्रेन डेड हो गए थे ये, तो इन्होंने अपना अंगों का दान कर दिया। तो वहाँ से एयरलिफ्ट करके फिर ये एसएमएस हॉस्पिटल पहुँचाया और एयर एम्बुलेंस के ज़रिए ये किया गया। कहाँ से? झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। विष्णु प्रसाद जी का नाम याद रखना। फिर अभय प्रभावना, देखो ये देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है। वैसे पहला डिजिटल म्यूजियम तो नहीं है, देश का ऐसा पहला डिजिटल म्यूजियम है जो जैसलमेर के पत्थरों से बना हुआ है ना? और इस म्यूजियम में देखो परिसर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैसी जैसलमेर के पत्थरों से भव्य प्रतिकृति, है ना, उसकी कॉपी बनाई गई है और ये है कहाँ पर? अभय प्रभावना, पुणे, है ना? पुणे महाराष्ट्र में ये स्थित है। फिर म्यूजियम जैन धर्म के इतिहास को प्रदर्शित करता है और डिजिटल म्यूजियम का निर्माण फ्री फ्रो क्या है ये? फिरोडी इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी और कल्चरल एंड हिस्ट्री द्वारा किया गया है। तो ये याद रखना, जैसलमेर के पत्थरों का यूज़ किया गया है क्या बनाने के लिए? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कॉपी एक वहाँ पर बनाई गई है। म्यूजियम का नाम याद रखना, अभय प्रभावना, ठीक है? अभय प्रभावना। फिर एक एनजीबीआई लिंक प्रोजेक्ट, तो ये भाई हम तो पढ़ के ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, है ना, ईआरसीपी, और फिर पीकेसी, फिर एनजीबीआई, फिर राम सेतु, तो ये सब पढ़ के थक गए होगे आप भी वैसे। एनजीबीआई लिंक प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या है? नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा, ये 4 बांधों के नाम है वैसे, है ना? 4 डैम्स है राजस्थान में, उनको लिंक करने का प्रोजेक्ट है एनजीबीआई लिंक प्रोजेक्ट। है कहाँ-कहाँ पे ये? तो नवनेरा तो कोटा में है और इसरदा सवाई माधोपुर में है, बिसलपुर टोंक में है और गलवा भी टोंक में है ना? गलवा याद रखना आप, गलवा वैसे जनरली पढ़ते नहीं है, तो गलवा डैम कहाँ पर है? टोंक में है। तो ये देखो हाल ही में इस परियोजना के तहत 3 पैकेज के निर्माण का शिलान्यास किया गया है और प्रथम चरण में पेयजल के लिए कूल नदी रामगढ़ बैराज पर, पार्वती नदी महलपुर बैराज पर और काली सिंध नदी नवनेरा बैराज पर, नवनेरा डैम पर। तो ये याद रखना, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। फिर संशोधित पीकेसी प्रोजेक्ट जो है पार्वती, काली सिंध, चंबल, है ना? पीकेसी प्रोजेक्ट इसका नाम है ना? तो इंटीग्रेटेड ईआरसीपी भी इसको बोलते थे और पीकेसी तो पार्वती, काली सिंध और चंबल। तो इसमें क्या है? केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश के का एमओयू हुआ है 90:5:5, ये रेशो है फंडिंग का, है ना? इंपॉर्टेंट है इस बार, कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा है, तो 1-2 क्वेश्चन तो इससे बनते हैं। 28 जनवरी को इन्होंने ये एमओयू साइन किया था और राजस्थान के इसमें 21 जिले, है ना? जो पहले तो इसमें 13 जिले थे, फिर अभी टोटल 21 जिले, तो 21 जिले ही लिखे हुए हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी 21 जिले लिखे हुए हैं, तो 21 जिले हम लोग कर सकते हैं। फिर 3.5 लाख लोगों को, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 2.5 लाख हेक्टेयर जो नए क्षेत्र में सिंचाई, तो आप 21 जिले याद रखना, 28 जनवरी याद रखना और फंडिंग कितनी है? 95 और 5। 90 इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 5 राजस्थान और 5 मध्य प्रदेश सरकार की। फिर 9 नए केंद्रीय विद्यालय, तो देखो देश में टोटल हमने देखा था केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब पीपीपी मोड पे बना रही है ना? पहले तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते थे, परंतु अब पीपीपी मोड पे भी ये बना रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पे। तो देश में कुल 85 ऐसे विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाने को मंजूरी दी थी। उसमें 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में 7 जिलों में खोले जाएँगे। तो ये कौन-कौन से हैं? फलोदी जोधपुर में है, एक बीएसएफ सतराना और बीएसएफ श्रीकरणपुर। ये फलोदी में जो एयरफोर्स स्टेशन है ना वहाँ पर है। फिर ये बीएसएफ वाले स्टेशन है सतराना में और श्रीकरणपुर गंगानगर में, हिंडौन सिटी करौली में, मेड़ता सिटी नागौर में, राजसमंद में, राजगढ़ अलवर में, भीम राजसमंद में और महवा दौसा में। तो ये टोटल नाम याद रख लेना, वैसे एक बार पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। टोटल 9 खोले जा रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है ना? केंद्र सरकार ने कितने? टोटल 85 है और राजस्थान में कितने हैं? टोटल 9 हैं। फिर आगे देखते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने 1 साल कंप्लीट कर लिया भाई, है ना? तो 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, अब 15 दिसंबर 2024 को 1 साल हो गया। किस थीम पर ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? देखो, निभाएगी निभाएगी ज़िम्मेदारी हर घर खुशहाली,
है ना? तो ये थीम याद रखना। जयपुर के पिंजरापुल गौशाला में ये अंत्योदय सेवा शिविर आयोजित किया गया था और यहाँ से कई योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया है। कुछ योजनाएँ हैं, तो हम उस कौन-कौन सी योजना है वो देख लेते हैं। एक तो पीएम स्वनिधि योजना हमने पढ़ी थी, है ना? उसमें कितना लोन दे रहे थे? 50,000 का लोन दे रहे थे। तो अब ये सीएम स्वनिधि योजना आ गई, है ना? इसमें देखो आप इतना याद रखना, असंगठित क्षेत्र के लोगों को 80,000 का लोन देंगे। असंगठित श्रमिक कौन से होते हैं? तो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर वो श्रमिक होते हैं जो कहीं पर भी एक तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है ना? जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो रजिस्टर्ड है तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ गया। परंतु जो ठेला चला रहा है, जो कोई पानी-पूरी बेच रहा है या फिर कोई स्ट्रीट वेंडर है, अलग-अलग काम कर रहा है, सफाई कर्मचारी है और ट्रांसपोर्ट वर्कर है, तो असंगठित क्षेत्र याद रखना। और शहरी क्षेत्र के लोगों को ये दिया जाएगा और 80,000 का लोन, है ना? मे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कितने का लोन है? 80,000 का। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कितना था? 50,000। फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, है ना? अब बाल संबल योजना में क्या होगा? किसी बच्चे को मान लो ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर और कुछ-कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके एक-एक इंजेक्शन है ना, 1-1 2-2 करोड़ रुपए के होते हैं। तो ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, तो उसके लिए बाल संबल योजना चलाई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। तो देखो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 50 लाख तक की सहायता तो कौन दे देगा? राजस्थान सरकार दे देगी। उसके अलावा 5,000 रुपए प्रति माह, है ना? अभी शुरू में पहले चरण में कहा जेके लोन हॉस्पिटल और एम्स जोधपुर में ये शुरू की गई है। तो क्या अब देखो पूरी स्लाइड में बात जो काम की है ना, वो क्या-क्या है वो देखते हैं। स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि की जगह ये क्या चलाई है? सीएम स्वनिधि। शहरी क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को 80,000 तक का लोन। फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, दुर्लभ बीमारी के लिए 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख तक का उपचार 50 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी और 5,000 रुपए प्रति माह देंगे और जेके लोन हॉस्पिटल जो जयपुर में है और एम्स जोधपुर में। ये पहले चरण की शुरुआत है। फिर एक है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इसमें क्या है? जो विश्वकर्मा पेंशन योजना वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 मासिक जो पेंशन है वो दी जाएगी, है ना? जो पहले से ऑलरेडी वृद्धजन सम्मान पेंशन के जिनको लाभ मिल रहे थे ना, उनको अब क्या करेंगे? 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए की पेंशन भी दे देंगे। फिर एक है मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र। तो आपने वैसे वैसे मैंने ज़्यादातर जयपुर में ही ये कांसेप्ट देखा था, पर एक कांसेप्ट होता है नेकी की दीवार, है ना? नेकी की दीवार होती है, वहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो और फिर ज़रूरतमंद वहाँ से आपके कपड़े ले सकता है। तो ऐसा ही एक मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र बनाने जा रहे हैं। तो इन केंद्रों पर नागरिक संस्थान, वाणिज्यिक उद्यम आदि पहले उपयोग हो चुकी वस्तुएँ, कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने एटसेट्रा जमा करा सकेंगे, जहाँ से ज़रूरतमंद व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित सामान जो भी उसको चाहिए वो यूज़ कर सकेगा, ले सकेगा वहाँ से। तो ठीक है, सद्भावना केंद्र आप याद रख लें, नेकी की दीवार वाला। फिर आगे एक पूंछरी का लोठा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना है। इसमें देखो डीग में 15 दिसंबर को ये शुरू हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, देखो मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गिरिराज जी की परिक्रमा पथ के लिए 4 ज़ोन में बाँटकर और पहले ज़ोन का इन्होंने शिलान्यास कर दिया है। श्रीनाथ जी मंदिर, पूंछरी का लोटा, ये शायद भरतपुर में पड़ता है, ठीक है? दाऊ जी का मंदिर, गंगा मंदिर और ये सब कुछ यहाँ इसमें पहले चरण में इंक्लूडेड है। फिर एक है राज सखी पोर्टल, ये हमने पिछले बार वाले करंट अफेयर्स में देख लिया था। इसमें टोटल 45 लाख ऐसे लोग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं, है ना? तो वो क्या करेंगे? राज्य स्तरीय महिला एक तो सबसे पहले तो देखो ये देखो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन हुआ कहाँ पे? 14 दिसंबर को उदयपुर में। तो ये तो वैसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर राज सखी पोर्टल मैंने आपको बताया था, राजीविका, है ना? राजीविका बताया था। तो राजीविका द्वारा ये प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया है। इस पर है ना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग हैं, 45 लाख लोग, उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर अपने ऑनलाइन तरीके से अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बेच सकेंगे। ठीक है? राज सखी पोर्टल राजीविका द्वारा चलाया जा रहा है, ये याद रखना। फिर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। तो पहले क्या बाल गोपाल योजना चलती थी क्या एक, जिसमें दूध पिलाते थे? वैसे ही देखो एक बाल हाँ, तो उसका नाम चेंज करके पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया था। फिर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना नई चलाई है। तो उसमें तो क्या है आंगनबाड़ी केंद्रों में जो छोटे बच्चे जो स्कूल में जा रहे थे ना उनके लिए था। अब ये वो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जा रहे हैं। तो महिला सम्मेलन के दौरान जो कहाँ हुआ? उदयपुर में। कितनी तारीख को? 14 दिसंबर को। तो उसके दौरान क्या हुआ? इन्होंने घोषणा की कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चे को जो जाते हैं उनको सप्ताह में 3 दिन, है ना? टीटीएस याद रखना, ट्यूसडे,
थर्सडे और सैटरडे, TTS है ना, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 3 दिन दूध पिलाएंगे और स्किम्ड मिल्क का पाउडर से बना हुआ 10 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर से 100 मिलीलीटर दूध तैयार करेंगे और वो इन बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक घोषणा और की थी कि प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है उसमें 5,000 की राशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही थी, तो उसको बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। फिर एक राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन हुआ, तो ये याद रखना कहाँ पर हुआ, तो ये 13 दिसंबर को अजमेर में हुआ। महिला सम्मेलन 14 दिसंबर उदयपुर में, और किसान सम्मेलन का हुआ 13 दिसंबर को अजमेर में। फिर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, तो ये वैसे पहले से ही चल रही थी योजना, तो अब इसमें देखो क्या किया है, 5-5 लाख तो जो गाय और भैंस होती है उनके लिए, 5-5 लाख भेड़ और बकरी तथा 1 लाख उष्ट्रवंशीय है ना, ऊँट, इनका बीमा किया जाएगा। और बीमा कितने का, तो जो गाय भैंस और ऊँट है उनके लिए तो अधिकतम 40,000 रुपये का, और जो बकरी और भेड़ है उनके लिए 4,000 रुपये प्रति पशु। तो ये याद रखना, 40,000 और 4,000 कितने कितने, 5-5 लाख तो ये गाय भैंस और भेड़ बकरी, और 1 लाख ऊँटों का ये बीमा किया जाएगा। तो बीमा में कितने कितने पैसे, 40,000, तो ये बड़े पशु हैं उनके लिए 40,000, और बकरी और भेड़ है उनके लिए 4,000 रुपये प्रति पशु। अब इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, वैसे तो देखो ये अन्याय है भाई बकरों के साथ में, परंतु देख लो कि जो गाय भैंस और ऊँट है ना, उनमें तो नर और मादा दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, पर जो बकरी और भेड़ है इसमें सिर्फ मादा को इंक्लूड किया है। वैसे बकरी तो मादा ही होती है ना, बकरा होता है नर तो 4,000 और 40,000 याद रखना। फिर ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन, तो इसमें क्या करेंगे, जो ऊँट का बच्चा होता है टोडियो है ना, टोडियो, उसको उसके जन्म पर जो राशि दी जाती थी वो पहले 10,000 थी, अब उसको बढ़ा करके 20,000 कर दिया है, और ये कितनी, 2 किश्तों में देंगे, है ना। तो अब कितना कर दिया, 20,000 कर दिया 2 किश्तों में। फिर चलो एक बार ये योजनाएं वापस देख लें क्या, तो देखो वापस से मुख्यमंत्री स्वनिधि, तो शहरी क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को 80,000 रुपए का लोन, है ना, और इसमें कोई वो नहीं देना अपने को, है ना, बिना गारंटी का लोन है, ये भी याद रखना है, मैंने यहाँ पे बताया नहीं आपको, बिना गारंटी का ये लोन है। फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसमें देखो 50 लाख रुपए तक का उपचार 18 वर्ष तक के बच्चों को दुर्लभ बीमारी के लिए 5,000 रुपये प्रति माह सरकार देगी, और जेके लोन हॉस्पिटल और एम्स जोधपुर में शुरू किया जा रहा है। विश्वकर्मा पेंशन योजना, तो भाई 60 वर्ष के हो जाओगे तो 3,000 की पेंशन भी चालू कर देंगे। फिर मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र, तो नेकी की दीवार वाला केंद्र है, और सामान रख सकते हो, जिसको चाहिए वो वहाँ से ले जा सकता है। फिर पूंछरी का लोटा और गोवर्धन विकास, तो ये कहाँ से शुरू हुई, डीग में 15 दिसंबर से। फिर राज सखी पोर्टल, तो 45 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लोगों को राजीविका जो ये प्लेटफॉर्म देगा, और उस पे वो अपने ऑनलाइन उत्पाद बेच सकते हैं। फिर राज्य स्तरीय जो महिला सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, उदयपुर में 14 दिसंबर को। फिर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, तो ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 3 दिन दूध पिलाएंगे सप्ताह में, TTS, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टोटल कितना दूध पिलाएंगे भाई, 100 ml दूध पिलाएंगे 10 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर से। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना थी, उसमें 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6,500। फिर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, ये कहाँ हुआ, 13 दिसंबर को अजमेर में। फिर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, तो इसमें 5-5 लाख तो कितने, भेड़ बकरी और गाय भैंस के लिए, और 1 लाख ऊँटों के लिए बीमा किया जाएगा, कितने, 40,000 और 4,000। फिर ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन, तो ये जो ऊँटनी के बच्चे का जन्म होता है, टोडियो के जन्म पे 20,000 रुपये देंगे 2 किश्तों में। तो ये कुछ योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी, तो ये शुरू कब की थी, आप देख लो 15 दिसंबर को ये जो कार्यक्रम हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पिंजरापोल गौशाला में, है ना, तो उसके बाद शुरू किया, मतलब अलग अलग योजनाएं हैं, कोई 13 दिसंबर को शुरू की है, कोई 14 दिसंबर को शुरू किया है, ठीक है। फिर एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ भाई राजस्थान में, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, है ना, और इस बार तो इसकी चर्चा कुछ ज़्यादा ही रही, और कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके अनुसार तो आप ये मान लो कि RAS में 150 क्वेश्चन आएंगे, तो 150 क्वेश्चन इसी से आएंगे, हाँ इंपॉर्टेंट है ज़रूर, पर 150 क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये कब हुआ था, 9, 10 और 11 दिसंबर को। कहाँ पर हुआ, JECC है सीतापुरा जयपुर में, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में, 9 से 11 दिसंबर को। आयोजक इसका कौन कौन था ये भी याद रखना अपने को, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो,
ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो बीआईपी है, और रिको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो कौन कौन है? एक तो कॉमर्स डिपार्टमेंट है ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, एक बीआईपी है और एक रिको है। ठीक है, तो ये तीन इसमें जो आयोजक थे वो थे। फिर नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? तो राजस्थान में वैसे भी नोडल डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बीआईपी है ना, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सीएम साहब खुद होते हैं। फिर एक इसकी टैगलाइन याद रखना, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, अगर ऑप्शन दो चार अलग अलग दे दिए जाए ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए ये थोड़ी सी याद ही रखना, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी। फिर इसके बाद समिट में देखो क्या क्या चीजें हैं। समिट में 12 थीमेटिक सेशन हुए, ग्लोबल बिजनेस एक्सपो हुआ, एमएसएमई कॉन्क्लेव हुआ, प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव हुआ। तो ये सब आयोजन हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें 32 देशों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे, जिसमें 17 देश तो भागीदार पार्टनर कंट्री के रूप में रहे। अब ये अलग अलग कंट्रीज हैं, याद रखना चाहो तो रख लेना, मैंने लिख दिया है, आप देखना चाहो तो देख लेना। वैसे याद रखने का कोई औचित्य नहीं, इतने याद भी नहीं होते वैसे। और पर इसमें देखो मैं आपको बताऊं, इसमें पाकिस्तान नहीं है ना, और इसमें चाइना नहीं है। बाकी जितनी भी बड़ी कंट्रीज, आपको बड़ी और छोटी कंट्रीज के नाम याद हैं, एक बार देख लेना। फिर इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थे? तो देखो कुछ तो इसमें जो पॉलिसीज थी, 9 ऐसी कुछ पॉलिसीज का शुभारंभ किया गया था। तो 9 तो वो हम पॉलिसीज देखते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशेष विभाग बनाएंगे। अभी राजस्थान फाउंडेशन विभाग है वो प्रवासियों के लिए ही तो है वैसे, तो उसके अलावा भी ये कह रहे हैं कि एक विशेष विभाग बना देंगे, है ना। फाउंडेशन, जो राजस्थान फाउंडेशन है वो प्रवासियों के लिए ही काम करता है, जो एनआरआर होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट, एनआरआर, नॉन रेजिडेंट राजस्थान, जैसे एनआरआई होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, वैसे एनआरआर होते हैं नॉन रेजिडेंट राजस्थान। फिर जो एक इंपॉर्टेंट बात है, 10 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे? प्रवासी राजस्थानी दिवस, है ना। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है आपको पता है क्या? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी जो सवाई माधोपुर बोलने वाला था मैं, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, है ना, 9 जनवरी 1915 को। तो इसलिए वो भारत वाला मनाया जाता है। 10 दिसंबर को हम राजस्थानी वाला मना देंगे, प्रवासी राजस्थानी दिवस। प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी को सम्मान देने का निर्णय लिया है समिट के माध्यम से। 35,000, हाँ ये याद रखना, कितने टोटल एमओयू साइन कराने के लिए तो इतना बड़ा सबमिट कराया था, तो एमओयू कितने के साइन हुए हैं ये याद रखना। तो 35,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, और सर्वाधिक इसमें से ऊर्जा क्षेत्र में है ना, जो एनर्जी सेक्टर है उसमें सर्वाधिक है। 10 दिसंबर को हम क्या मना रहे हैं? प्रवासी राजस्थान दिवस। फिर इसके अलावा इसराइल और राजस्थान सरकार में देखो जल संसाधन विभाग के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए घोषणा पत्र साइन हुआ है। आप याद रखना, इसराइल और राजस्थान का जल संसाधन विभाग उसके बीच में हुआ है। एक हुआ है राजस्थान सरकार और डेनमार्क का जो दूतावास है उसके बीच में, सरस्वती पेलियो चैनल है ना, जो सरस्वती नदी थी पुरानी, उसके चैनल को पुनर्जीवित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट है ना, इसको एलओआई बोलते हैं। तो ये एलओआई एमओयू में ज़्यादा अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझौता साइन हुआ है, ये याद रख लेना आप। तो बाकी अलग अलग टर्म्स होती है, एमओयू होता है और एलओआई होता है, तो इसमें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या हमने चार चीज़ें क्या देखी इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन ऐसे बनना पक्का ही है इनमें से, तो आप याद रखना, है ना। 10 दिसंबर को तो हम क्या मना रहे हैं? प्रवासी राजस्थानी दिवस, 10 दिसंबर को। जो भारत वाला प्रवासी भारतीय दिवस होता है ना, वो मैंने बताया 9 जनवरी को हुआ था। इस बार उसका कार्यक्रम कहाँ हुआ था वो याद रखना आप, भुवनेश्वर में, है ना, भुवनेश्वर में हुआ था उसका कार्यक्रम, तो वो याद रखना, है ना। मैं पूरा लिख तो नहीं पाता हूँ यहाँ पे, पर भुवनेश्वर में हुआ था। और फिर 35,000 करोड़ के यहाँ पर टोटल एमओयू साइन हुए हैं, सर्वाधिक ऊर्जा क्षेत्र में है। एक इजराइल और राजस्थान का जल संसाधन विभाग है उसके बीच में एमओयू हुआ है, और एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच में, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, है ना, पेलियो चैनल को पुनर्जीवित करने के लिए। फिर कुछ टोटल 9 नीतियां, है ना, नई पॉलिसीज हैं। अब हर जगह पर इसकी डेट वैसे अलग अलग मिल रही है, पर 4 दिसंबर मान लेना आप, तो है ना, 4 दिसंबर की डेट को 9 नीतियां जारी की गई। तो अब पुरानी जितनी नीतियां हैं वो वैसे तो बंद सी मानो आप। तो अब ये नई नीतियां कौन कौन सी है? देखो ये बहुत बड़ी बड़ी नीतियां हैं, ये 8-8 9-9 पेज हैं, पर उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो हम देख लेंगे बस इसमें।
जैसे राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी, तो एमएसएमई पॉलिसी में क्या कहा गया है कि ऋण पर अतिरिक्त देखो, सबसे पहले तो आप एमएसएमई हो और आप लोन देते हो तो 2% का ब्याज अनुदान दे देंगे। फिर एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर आपको 15 लाख तक की सहायता दी जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप तो 50% या 5 लाख तक का अनुदान आपको उसमें भी दे देंगे। फिर क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईटीआर पर 3 लाख तक का पुनर्भरण, मार्केटिंग इवेंट्स करवाते हो तो 1.5 लाख तक का अनुदान, और अगर डिजिटल डिवाइस पे करते हो तो 50,000 तक का पुनर्भरण। फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस जो होती है उसमें 75% या अधिकतम 50,000 तक का पुनर्भरण। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना अगर डिटेल में पूछे तो, वैसे तो तारीख से ज़्यादा कुछ पूछने वाले हैं नहीं है। फिर आगे देखो, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है ना, तो एक्सपोर्ट वाली तो बात होनी थी, बीआईपी करवा रहा है तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स होते हैं। तो एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाई है 2024 वाली, उसमें क्या कहा है, आगामी 5 वर्ष तक प्रदेश में निर्यात में 1.5 लाख करोड़ तक की वृद्धि लाना। डॉक्यूमेंटेशन, अगर जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर है कोई, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन पर 50% या 5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय कोई आयोजन होता है और उसमें आप जाते हो तो आपको 75% या 3 लाख तक का अनुदान दे देंगे। सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए 75% पुनर्भरण कर देंगे, और 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट व 3 लाख तक प्रति वर्ष। तो एक बार देखना है ये अपने को, तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 75% या 50 लाख तक सहायता, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर 75% या 2 लाख तक का पुनर्भरण है, पुनर्गठन नहीं है, पुनर्भरण है। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, तो ओडीओपी की हमने बात कर ली थी। उसमें नवीन सूक्ष्म सूक्ष्म जो उद्यम है 25% या उसमें 15 लाख तक का अनुदान, लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल जाएगा। फिर नीति में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर यूज करने पर 50% या 5 लाख तक का अनुदान। फिर एक इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। उसका उद्देश्य क्या होगा, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एमएसएमई सेक्टर में कार्यशील जो उद्यमों में वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित किया जाएगा, और इसमें मौजूदा क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण आदि सुविधाएं भी की जाएगी। तो बोल बच्चन वाली बातें हैं, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई इसकी याद रखना, आप है ना, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, मेरे को लगता है इसकी फुल फॉर्म इस बार पूछ ही लेंगे। एनिमेशन, एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी, तो ए से एनिमेशन, वी से विजुअल इफेक्ट, जी से गेम्स, सी से कॉमिक्स, एक्सआर से एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म प्लीज याद कर लेना आप। फिर ए के इस क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं और राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना, और इसमें एक अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाने की भी बात है। फिर इसके अलावा है राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, तो टूरिज्म में देखो न्यूनतम 100 करोड़ का अगर आप निवेश करते हो तो राजस्थान सरकार द्वारा भूमि आवंटित कर दी जाएगी आपको। प्रत्येक पर्यटन इकाई में जुड़े और उसके अंदर वाली भूमि को उनकी भूमि के 10% तक राजकीय भूमि, कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटित की जा सकेगी। फिर रिप्स के तहत जो स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस ये लगते हैं, इनमें छूट दी गई है। फिर एक राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी है, इसको अपन थोड़ा सा याद करेंगे क्योंकि ये हमारे जो एनर्जी, जो राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखो 2030 तक की जो क्षमता है वो कितनी, अपन को 125 गीगावाट तक बढ़ानी है। ठीक है, 125 गीगावाट में अपन याद करेंगे क्या, एक तो फ्लोटिंग रिजर्वायर टॉप और कैनाल टॉप सोलर परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। 2029-30 तक 10,000 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, बैटरी ऊर्जा और हाइड्रो सहित ऊर्जा भंडारण, है ना, ये सब करना है। इसमें एक 1 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये भी स्थापित करने की परियोजना है। 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना की जाएगी 2030 तक। तो 125 गीगावाट वाला याद रखना। फिर राजस्थान स्टेट मिनरल पॉलिसी, तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली बातें नहीं है। राजस्थान राजस्व में बढ़ोतरी के लिए अवसर पैदा करना, खनिज ब्लॉक्स को प्री एम्बेडेड परमिशंस के साथ नीलामी, जनजातीय क्षेत्रों में बिड सिक्योरिटी आदि करने के लिए पोस्ट ऑक्शन सेल को मजबूत बनाने के प्रावधान किए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एक पॉलिसी का नाम है, तो ये याद ऐसे रख लेना। वैसे भी अभी जो मेजर माइनिंग ब्लॉक्स
है ना, माइनिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनकी जो सेल होती है उसमें राजस्थान है ना, अभी रिसेंटली कोई वो न्यूज़ थी, उसमें राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आया है, तो एक बार ये याद रख लेना। फिर राजस्थान एम सैंड पॉलिसी, तो एम सैंड मतलब मिट्टी से आप जो सैंड जो नदी पेटे से आप सैंड निकाल रहे थे, उसको छोड़ करके आप एम सैंड का यूज़ करेंगे, तो ऐसा कहा गया है। एम सैंड यूनिट की स्थापना के लिए जो पहले 3 वर्ष का अनुभव, 3 करोड़ की नेटवर्थ, ये सब करना था, तो ये बाध्यता समाप्त कर दी है। रॉयल्टी को कम कर आधा किया गया है, और 25% जो सरकारी काम होंगे और सरकार द्वारा वित्त पोषित जो काम होंगे, उसमें 25% तक आपको एम सैंड यूज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एमसैंड इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के परिलाभ भी दिए जाएंगे, जो रिप्स 2024 है, उसके परिलाभ भी इनको दिए जाएंगे। वैसे ये क्या मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसीज, पर प्री में भी आप जो जो थोड़े बहुत फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमने 9 पॉलिसीज थी वो देख ली है। इसके आगे कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जनवरी का वैसे थोड़ा सा लंबा है करंट अफेयर्स वाला। फिर देखो क्या है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। तो इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। दिव्यांगों को सशक्तिकरण करने के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिए, तो सलूम्बर और डूंगरपुर का नाम याद रखना है आपको, है ना? सलूम्बर का देखो, राजस्थान में दिव्यांगों के लिए एक यूडीआईडी कार्ड बनाए जाते हैं, है ना? उनको जो दिव्यांग हैं जिनके घर में, उनको बीपीएल वगैरह की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो सके, तो उसके लिए यूडीआईडी कार्ड बनाए जाते हैं। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस होता है 3 दिसंबर को, है ना? तो नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें सलूम्बर और डूंगरपुर जिलों को पुरस्कार दिए गए हैं। सलूम्बर जिला प्रशासन ने तो एक सुगम्य भारत अभियान चल रहा है ना? सुगम्य भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभियान है, उसके तहत है ना, दिव्यांगों के लिए अलग-अलग कॉलेजेस, स्कूल्स और अलग-अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है ना, वहाँ पर दिव्यांगों के लिए रैंप वगैरह बनाना, और इसके लिए तो सलूम्बर जिला प्रशासन को मिला, और डूंगरपुर जिला प्रशासन ने एक अभियान चला रखा है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान। तो ये दोनों भी आप याद रखना, है ना? नो वन लेफ्ट बिहाइंड कहाँ का है? डूंगरपुर जिले का। तो इसमें भी इन्होंने यूडीआईडी कार्ड्स वगैरह बनाए हैं जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए। तो किनको पुरस्कृत किसको किया गया है? सलूम्बर और डूंगरपुर जिले को। फिर एक नस्ल संरक्षण पुरस्कार, है ना? तो ये दूसरी बार मिला है भाई किसको? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को। उष्ट्र जो अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पर है? हैं? तो वो भी बीकानेर में ही है, और जो अश्व अनुसंधान केंद्र है ना, वो भी बीकानेर में है। तो इसको इस बार लगातार दूसरी बार ये अवार्ड मिला है, और जो मारवाड़ी घोड़े होते हैं ना, उनकी नस्ल सुधार के लिए, है ना? इस वर्ष ये है पुरस्कार। हाँ, पिछली बार जो मारवाड़ी घोड़े होते हैं उनके लिए मिला था, इस बार गुजरात के हलारी अश्व होता है, हलारी शायद घोड़े का एक वो नस्ल होती है, उसके सुधार के लिए पुरस्कार मिला है। तो मिला किसको है ये याद रखना अपने को, तो बेसिकली राष्ट्रीय किसान दिवस होता है 23 दिसंबर को, है ना? किसकी जयंती होती है? चौधरी चरण सिंह जी की जयंती होती है, तो उस दिन मनाया जाता है, और उस दिन ये पुरस्कार दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल, है ना? हरियाणा करनाल में ये है, तो ये भी एक बार देख लेना, कहीं पर पूछ लेते हैं ये अटपटे से क्वेश्चन, तो एक बार वापस से इसमें देखते हैं क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया किसको गया है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को, है ना? दिया किसने? आईसीएआर, है ना? इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च काउंसिल होता है, उसको उसने, और उसकी ओर से राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है। कहाँ पर है ये? करनाल में। तो उस उसके द्वारा ये दिया गया है, और किसके लिए दिया गया था? तो हलारी एक घोड़े की नस्ल है, उसके लिए दिया गया था। और ऊपर वाले में हमने देखा राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार किसको? सलूम्बर और डूंगरपुर जिला परिषद को। फिर पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड, तो ये पेप्सिको कंपनी है उसके द्वारा दिया गया है, तो एक संजू योगी जी हैं, उनको दिया गया है ये। और किसके लिए दिया गया है? लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को लागू करने के लिए रजत पुरस्कार, सिल्वर मेडल इनको ये दिया गया है संजू योगी को। और इसमें स्वर्ण पदक है ना, वो पश्चिम बंगाल की तापसी पाल है, उनको मिला है। फिर राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी, तो ये हम पहले देख ही चुके हैं। पिछली बार तो मिला था ये गजेश सिंह राजपुरोहित को, एक उनकी ये थी बुक पड़कती प्रीत। इस बार मिला है कोटा के मुकुट मणिराज को, है ना? और गांव और अम्मा काव्य कृति है इनकी, गांव और अम्मा। फिर ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड, राज्य निर्वाचन आयुक्त है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, इनको 2023 में देखो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, और इस बार ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड इनको मिला है
किसको? डॉक्टर मधुकर गुप्ता, हमारे क्या है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है क्या? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है भाई, राज्य निर्वाचन आयुक्त। फिर कुसुमलता भंडारी, प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी, देखो इन्होंने एक है ना अंध छात्रावास है ना, प्रज्ञा निकेतन अंध छात्रावास था, उसका संस्थापक और मुख्य संचालिका थी, और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में है, उसकी ये कुलपति थी। अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया था, इसलिए न्यूज़ में थे। फिर रोडमल सिंह जी, रोडमल सिंह जी देखो एक बहुत ही चर्चित गांव है सीकर में, कटराथल, है ना, और किस चीज़ के लिए फेमस है ये आप बताना। तो यहाँ पर इनका निधन हो गया, और सीकर के ये पूर्व विधायक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब फौजी भी थे और किसान भी थे। तो ये पहले किसान थे, फिर स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक। 1947 से 1954 में ये भारतीय सेना में थे, और 1977 से 80 तक सीकर में विधायक रहे, और अध्यापक थे पहले, फिर पद पर इस्तीफा देकर के इन्होंने, और जयपुर प्रजामंडल में ये शामिल हो गए थे। तो रोडमल सिंह जी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है भाई राजस्थान के, तो आप नाम याद रखना। फिर पिपलांतरी, तो ये देखो राजसमंद जिला है ना, वहाँ पर एक जगह है, और वहाँ पर 2 लोग हैं, श्याम सुंदर पालीवाल और अनीता पालीवाल, है ना। तो इन्होंने क्या है कि वहाँ पर पहले बंजर भूमि थी, उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया पूरा। तो इसलिए याद रखना, पिपलांतरी पूछे तो कहाँ पर है, ये राजसमंद जिले का गाँव है, और श्याम सुंदर पालीवाल और अनीता पालीवाल, श्याम सुंदर जी को तो पद्मश्री भी मिला हुआ है, पहले राजस्थान के श्याम सुंदर पालीवाल, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। फिर बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, तो देखो राजस्थान को अभी जो वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है, ट्रैवल प्लस लेजर, ये पीपल्स चॉइस सर्वे होता है एक, उसके द्वारा दिया गया है। इससे पहले हमने क्या देखा था, एक बेस्ट रोड ट्रिप के लिए भी अवार्ड इनको कॉन्डे नास्ट ने दिया था, है ना, रोड ट्रिप के लिए राजस्थान को दिया था, और एक उदयपुर को भी रनर अप अवार्ड कॉन्डे नास्ट ने दिया था। तो इस बार बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड भी मिल गया है, और ये संयुक्त निदेशक है पर्यटन विभाग की सुमिता सरोज, इनको ये अवार्ड मिला, आईटीसी मौर्या दिल्ली में ये कोई आयोजन हुआ था। तो आप याद रखना, राजस्थान को मिला है बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग अवार्ड। फिर कांस्टेबल ऑफ द मंथ, तो देखो वैसे तो ये वाला है ना, हम पढ़ेंगे कभी मेंस में देखेंगे, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ेंगे ना, तो कैसे एक दो टर्म्स होती हैं उसमें, एनपीए और एनपीएम, है ना, नवलोक प्रशासन और नवलोक प्रबंधन। तो उसमें कैसे हम जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ सके, तो वो वहाँ वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अभी देखने की बात क्या है, कांस्टेबल ऑफ द मंथ के पुरस्कार देने लग गए हैं, और कौन देने लगा है, तो जयपुर कमिश्नरेट देने लगा है भाई, और 6 पुलिस कर्मियों को इस बार दिया है, गौरव सोलंकी, महेंद्र महिपाल, चैनाराम, संदीप कुमार, और इसके अलावा निर्भया स्क्वाड एक है, उसमें सुनीता जी हैं उनको। तो ये 6 पुलिस कर्मियों को भी कांस्टेबल ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। फिर डॉक्टर संदीप बख्शी हैं, इनको जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर रही हैं, शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत गौरव पुरस्कार किसको मिला है, डॉक्टर संदीप बख्शी को। फिर एक बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये मिला है डॉक्टर एस एल हर्ष को, है ना, एस एल हर्ष, ये डेको के अध्यक्ष हैं। डेको क्या है, डेजर्ट एनवायरनमेंट जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, डेको राजस्थान में मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान है, उसके अध्यक्ष हैं ये, 50 वर्ष से ये पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं, इसलिए मिला है बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर शिल्पग्राम आपको पता ही है कौन करवाता है, वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, है ना, कहाँ पर है वो, वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर में। तो ये प्रोग्राम भी उदयपुर में होता है, 21 दिसंबर को हुआ था, 21 से, वैसे 21 से 31 तक चलता है ना, 10 दिन का आयोजन होता है, और थीम इसमें थी लोक के रंग लोक के संग। पर इस बार क्या है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था, तो 7 दिवसीय शोक की घोषणा कर दी। फिर इसी में शिल्पग्राम उत्सव में ही डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये आप याद रखना किसको इस बार दिए गए हैं, एक गणपत सखाराम जी हैं महाराष्ट्र के, और एक भवई कलाकार है राजस्थान के, डॉक्टर रूप सिंह शेखावत, है ना, भवई नृत्य होता है क्या, तो भवई कलाकार है राजस्थान से, और महाराष्ट्र से हैं गणपत सखाराम। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। और होता क्या है, उदयपुर में होता है, ये हर साल होता है, और वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर जो है, जिसका हेडक्वार्टर भी उदयपुर में है, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। फिर सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला, अब ये क्या है भाई, तो ये एक मेला है जिसका आयोजन हुआ जयपुर जो है जवाहर कला केंद्र और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में
14 से 30 दिसंबर को राजीविका ने ये आयोजन किया। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत और उन्नत बनाने के प्रयास के तहत सरस राजसखी, एक राजसखी पोर्टल भी देखा था क्या? वो भी तो राजीविका का ही था, राजसखी पोर्टल। 45 लाख क्या था, 45 लाख मेंबर्स जो एसएचजी के हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपने सामान बेचने के लिए पोर्टल था, राजसखी पोर्टल। तो सिमिलरली सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला है। फिर अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, तो मारवाड़ियों का सम्मेलन भाई मारवाड़ में नहीं हुआ है, कलकत्ता में हुआ है। कलकत्ता में जीडी बिरला सभागार है। वैसे भी कलकत्ता में बहुत सारे मारवाड़ी रहते हैं, वेस्ट बंगाल में, आसाम में देखोगे आप, वैसे मारवाड़ी हर जगह ही है। तो जीडी बिरला सभागार कहाँ पे है? कलकत्ता में। वहाँ पे क्या हुआ है? मारवाड़ी सम्मेलन हुआ अखिल भारतीय। फिर एक कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस है, तो ये कब आयोजित हुई है? ये देखो आप, 24 दिसंबर को हुई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है 24 दिसंबर को। तो ये आरआईसी है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, झालाना डूंगरी, जयपुर में। वहाँ पर ये कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस हुई है। फिर रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन, तो ये भी याद रखना कहाँ हुआ है ना? जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में, है ना, जोधपुर में हुआ है ये याद रखना। कंफ्यूज हो जाता है फिर आदमी कि ये जयपुर में हुआ था कि जोधपुर में। तो रोजगार उत्सव इससे पहले एक बार जयपुर में भी हुआ है ये, परंतु इस बार जो करंटली हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? 22 दिसंबर को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में। अब ये युवा सम्मेलन और युवा उत्सव है, तो यहाँ पर यह सरकारी नौकरी में जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया ना, उनको वो पत्र वगैरह, नियुक्ति पत्र वगैरह दिए थे। तो रोजगार उत्सव है। फिर गो स्नेह पात्र एवं पक्षी दाना अभियान, तो गाय के लिए एक तो स्नेह पात्र रखेंगे और पक्षी के दाना के लिए एक पात्र रख देंगे। तो ये 22 दिसंबर को उदयपुर एनिमल फीड है ना, ये एक वेलफेयर सोसाइटी है, हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी संस्थान है, उसके द्वारा ये अभियान आयोजित किया है। तो उदयपुर में है ये, आप याद रखना। फिर उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, तो ये वापस अभी चलाया है ना, 39 जिलों में जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने हेतु, है ना, 7 दिसंबर को शुरू किया गया है। वैसे तो पोलियो पूर्ण रूप से समाप्ति हो गया, पर है ना, कुछ कुछ अलग अलग जगह पर उसके कुछ वो देखने को मिल रहे हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर, तो इसलिए ये वापस उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया है। और प्रदेश में देखो ये 39 जिलों में 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। फिर अभियान है 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान। एक सेकंड में देख लूँ, ठीक है। तो 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान, तो ये भी 7 दिसंबर को ही चला है। और कहाँ कहाँ से? राज्य में 5 जिलों पे, 12 कोटा झालावाड़, है ना, 12 कोटा झालावाड़, तो कहाँ, हड़ौती के आगे, क्या हड़ौती में बूंदी को छोड़ करके ये 3 जिले, हनुमानगढ़ और राजसमंद, ये 5 जिलों में है। टोटल राजस्थान भारत में तो 347 जिलों में चलाया जा रहा है। इसका शुभारंभ जो हुआ था वो पंचकुला हरियाणा से हुआ था। तो राजस्थान में 5 जिले हैं, ये याद रखना, 12 कोटा और झालावाड़ और हनुमानगढ़ और राजसमंद। फिर मरु उड़ान अभियान, तो ये देखो बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी, उन्होंने ये अभियान चलाया था, मरु उड़ान अभियान। और इसमें क्या है कि अब जो महिलाएं हैं उनकी आप जो हेल्थ एंड वेल्थ के लिए, तो मरु उड़ान अभियान चलाया था। अब ये पूरे राज्य में चला दिया है ना, 13 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था और अब ये पूरे राज्य में चलाया है। और इसके अलावा एक बाड़मेर में इन्होंने नवो बाड़मेर अभियान भी चलाया था। तो ये याद रखना, मरु उड़ान अभियान कहाँ का था? बाड़मेर का। टीना डाबी वहाँ की कलेक्टर, उन्होंने चलाया था। फिर सिद्धार्थ चौधरी, तो ये देखो राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई कहाँ पर? उड़ीसा में। वहाँ पे जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है ना, गोला फेंक में जो शॉर्ट पुट थ्रो होता है उसमें। फिर संस्कार सारस्वत, ये नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई बेंगलुरु में, उसमें जोधपुर के ये संस्कार सारस्वत है, इन्होंने मेन सिंगल का, है ना, पुरुष युगल का खिताब जीता है। युगल मतलब जो मेंस डबल्स है उसका, है ना, उत्तर प्रदेश के अर्श के साथ में। तो संस्कार तो इसमें बैडमिंटन, है ना, बैडमिंटन जो, और ये कहाँ के हैं? जोधपुर के। सिद्धार्थ चौधरी एथलेटिक्स गोला फेंक। फिर सुशीला मीणा, तो इनको तो सब जानते हैं, ये राजस्थान की जहीर खान है भाई, है ना। सचिन तेंदुलकर ने जहीर खान को एक ट्वीट किया, उसमें सुशीला मीणा जी का वो वीडियो टैग किया और उसके बाद में ये वायरल हो गया और फिर ये बहुत फेमस भी हो गई। राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हैं, उनको ये बॉलिंग करा रही थी और वो जो बोल्ड हुए थे वो देख करके मज़ा आ गया था भाई। तो ये रामेर तालाब दरियावत प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं और जहीर खान जैसे अपने बॉलिंग एक्शन के कारण चर्चा में रही। फिर सोनिया चौधरी, ये भरतपुर की निवासी हैं। कंबोडिया में एक इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज हुई, उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो ये पैरा थ्रो बॉल
कौन सा मैच होता है ये मेरे को भी पता नहीं है, पर सोनिया चौधरी जी याद रखना भरतपुर की निवासी हैं। फिर इसके आगे देखो 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता। तो ये कार्मिक विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है उसके द्वारा पटेल स्टेडियम अजमेर में 21 से 23 दिसंबर को आयोजित हुई। 10 संभाग और जयपुर मुख्यालय सहित 11 टीमों ने भाग लिया। अब 10 संभाग ही नहीं बचे, अब तो संभाग ही 7 रह गए। फिर अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता हुई। इसमें 15 से 21 दिसंबर को सवाई मानसिंह स्टेडियम और जय क्लब में ये आयोजित हुआ था। और इसमें नवीन महाजन का नाम है भाई। वेटरन डबल्स कैटेगरी में नवीन महाजन और वेटरन सिंगल्स में जो खिताब है वो जगदीश तंवर ने गुजरात के जयेश कुमार को। तो नवीन महाजन आपको एक बार सर्च करना कि नवीन महाजन कौन है ना। हमारे स्टेट में नवीन महाजन का बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट और इस बार एक क्वेश्चन इनसे बनता है राजस्थान की पॉलिटी में, तो ये कौन है आप एक बार सर्च करना। फिर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स, तो देखो ये वैसे बजट में ही घोषणा कर दी थी। तो राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 150 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स बनाई जा रही हैं, है ना। जो इसमें शायद फीमेल जो होती हैं ऑफिसर्स और जो कांस्टेबल्स होती हैं वो शामिल होंगी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में। 15 दिसंबर को इसको फ्लैग ऑफ किया। टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 150 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स। फिर कृष्णा यूजीबी रोबोट, ये एक जयपुर की स्टार्टअप है भाई, फर्स्ट रोबोटिक्स, है ना। उसने इंडियन आर्मी के लिए कुछ रोबोट बना करके दिए हैं और वो वहाँ पर जैसे ये रोबोट एक से दूसरे स्थान पर हथियार ले जाने जैसे मुश्किल काम है। एक तो रोबोटिक डॉग था, है ना, और वैसे ही एक कृष्णा यूजीबी रोबोट है। तो जयपुर की स्टार्टअप कंपनी कौन सी है? फर्स्ट रोबोटिक्स, इसका नाम याद रखना। फिर परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी। तो परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी, परमाणु रिएक्टर वैसे है कहाँ पे? है राजस्थान में, रावत भाटा में है। रावत भाटा का जिला पता है क्या आपको, कौन सा पड़ता है? मैं बहुत बड़ा हो गया तब तक मुझे ऐसा लगता था रावत भाटा कोटा जिले में आता है ना, पर रावत भाटा के चित्तौड़ जिले में आता है। तो गांधी सागर बांध है और वहाँ पर अभी ये एक और नई यूनिट लगाने की मंजूरी दे दी है। और गांधी सागर डैम कौन सी नदी पर है? तो ये आपको पता ही है, चंबल नदी पर गांधी सागर डैम है। और जनरल मैनेजर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एपी सामल जी के कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन और एनटीपीसी की संयुक्त परियोजना है। फिर एक प्रकृति परीक्षण ऐप, तो ये हमने जो वो देखा था, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल इंडिया और इंटरनेशनल वाला करंट अफेयर्स, उसमें हमने बात की थी इंसान के शरीर की प्रकृति होती है वात पित्त और कफ वाली, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ ऐप के एक ये ऐप है, ऐप के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति में त्रिदोषों, जो 3 दोष होते हैं वात पित्त और कफ, उसका पता लगा करके फिर उसमें दिनचर्या में कोई छोटे मोटे बदलाव ला सकते हैं, तो वो बताया गया है। प्रकृति परीक्षण, तो मतलब आपका जो नेचर है, आपकी प्रकृति कैसी है, आपके त्रिदोष में से कौन सा दोष आप में है। फिर सद्भावना केंद्र, तो ये हमने बात कर ली सद्भावना केंद्र की। कौन सा मैंने बताया था ना, एक नेकी की दीवार वाला। तो ये सभी शहरों में 600 से अधिक ये सद्भावना केंद्र खोले जाएंगे। हाँ, इसमें मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना जो है ना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसमें जो लोग पंजीकृत हैं उनके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, ये भी याद रखना। फिर बायोकॉन 2024, तो ये 19th इंडो जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पर हुई है ये याद रखना, बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर में, इंडो जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर विशाल किसान सहकार सम्मेलन, तो ये दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गोवर्धन परिसर उदयपुर में, है ना। उदयपुर में एक और हमने देखा था कि राज्य स्तरीय जो महिला जो समारोह हुआ था वो उदयपुर में, वो कितनी तारीख को हुआ था? 14 दिसंबर को, है ना। और एक और क्या हुआ, विशाल किसान सहकार सम्मेलन, है ना, ये कितनी तारीख को हुआ? 22 तारीख को। ये सहकारी संघ गोवर्धन विलास नाम है शायद इसका, है ना। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जो है गोवर्धन विलास परिसर में उदयपुर में आयोजित होगा, उदयपुर याद रख लेना। तो फिर अटल ज्ञान केंद्र, अटल ज्ञान केंद्र क्या है? जागरूक करना और परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्थापित किए जाएंगे अटल ज्ञान केंद्र। फिर 7वां राज्य वित्त आयोग, तो अभी भाई इसका नाम ही है, तो इसकी जो आप डेट है वो देख लेना, 2025 से 30 तक, 5 वर्ष तक होता है वैसे वित्त आयोग। आपको पता है क्या? 243, है ना, आर्टिकल 243 है उसके आई और वाई में वित्त आयोग, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में 243 आई और वाई में है। तो जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन इंडिया का, उसका आर्टिकल कौन सा है अगर आपको याद हो तो उसका मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 280, है ना, 280 आर्टिकल में वो है।
फिर 16th प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव, तो ये भाई जोधपुर में कोई फिल्म महोत्सव हुआ है। फिर विवेक मास, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है 12 दिसंबर, ये एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 दिसंबर को ही होता है क्या? तो ये विवेक मास तो जो मनाया जा रहा है ये 12 दिसंबर से लेकर के और मनाया जा रहा है 12 जनवरी तक। ठीक है, ये एक बार चेक करेंगे। वित्त आयोग का तो समझ गए आप। वित्त आयोग कब से कौन से आर्टिकल में है? 243 I एंड Y में। और जो सेंट्रल का फाइनेंस कमीशन होता है वो कब है? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस तो वैसे 12 जनवरी है शायद, है ना, 12 जनवरी है। एक बार मैं चेक करूंगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। फिर ये विवेक मास हो गया, और 12 दिसंबर से ये 12 जनवरी तक मनाएंगे, है ना, 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक मनाएंगे। फिर कुंभलगढ़ मेला, तो 18वां संस्करण हुआ इसका 1 से 3 दिसंबर को। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन, जिला प्रशासन कौन सा होगा कुंभलगढ़ में, ये बता दो आप, है ना। कुंभलगढ़ मेला है तो इसमें जिला प्रशासन कौन सा होगा? फिर सात्विक अग्रवाल जयपुर के निवासी हैं ये। जम्मू में एक सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, उसमें इनको रजत पदक मिला है। और एक गुमान सिंह है, भरतपुर के निवासी हैं ये। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई, उसमें इनको रजत पदक मिला है। वैसे ये छोटी छोटी चैंपियनशिप है, जैसे नेशनल्स होते हैं, तो अब नेशनल्स हर गेम के होते हैं भाई, कितने एक आदमी याद करेगा। पर ठीक है, जयपुर और राजस्थान वालों को मेडल मिल रहा है तो हम याद कर सकते हैं। फिर एक इंडिया इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल फेयर है, तो ये एक दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर में इसका आयोजन है 10 से 13 जनवरी को। और एक जीएसटी परिषद की, ये याद रखना, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक है। 55वीं बैठक कहाँ हुई? 31 दिसंबर को जैसलमेर में, है ना। तो 31 दिसंबर को जीएसटी परिषद में वैसे बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। जीएसटी काउंसिल आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही होंगे, तो उनको इच्छा हुई होगी कि इस बार न्यू ईयर जैसलमेर में मनाएंगे। तो जैसलमेर में 5वीं जो 55th काउंसिल है उसकी 55th बैठक रखी गई। ठीक है, तो ये हमारा जनवरी का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स था वो था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।